यह राक्षसी समुद्री राक्षस बहुत खास है क्योंकि इसकी मानव जैसी शारीरिक संरचना है। यह आदमी टापू पर बंद है। बहुत लंबे समय तक अकेले बंद रहने के कारण उसने जलपरियों के लिए एक लालसा विकसित की। कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पूर्व संध्या पर होती है। फ्राइड मौसम विज्ञानी हैं। दक्षिण अटलांटिक में एक दूरस्थ स्थान पर निरीक्षण करने के लिए भेजा गया। यह द्वीप दुनिया से लगभग अलग थलग है। हर तरफ दहशत का माहौल। कैप्टन फ्राइड को वेदर स्टेशन ले गया। मैंने सोचा यहाँ के लोगों के साथ काम सौंप दूं, लेकिन मिला उजड़ा हुआ कमरा धूल से लथपथ। जाहिर तौर पर यह कमरा निर्जन है। यह पता लगाने के लिए कि वास्तव में क्या हुआ था, कप्तान सभी को एकमात्र आबाद लाइट हाउस में ले गया। इसे लाइट हाउस कहा जाता है, लेकिन यह रक्षात्मक किले की तरह अधिक है। प्रकाश स्तंभ के चारों ओर कीलें चिपकी हुई हैं। शायद इस द्वीप पर कुछ बहुत ही डरावना है। प्रकाश स्तंभ के प्रभारी व्यक्ति से मिलने के बाद उन्होंने तुरंत कहा, बुखार के कारण दूसरे कर्मचारी की मौत हो गई। शरीर शायद लहरों से बह गया था। कप्तान चाहता था कि फ्राइड उसका साथ छोड़ दे, लेकिन फ्राइड युद्ध और नरसंहार से इतना थक गया था कि उसने द्वीप पर रहने का फैसला किया, बिना यह जाने कि यह उसका दुस्वप्न है। जब तक उसे कमरे की डायरी में एक लड़की की शादी की फोटो नहीं मिली। इस समय दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे लगता है कि यह लाइट हाउस कीपर था। जब वह दरवाजा खोलने गया तो उसने देखा कि एक चिपचिपा हाथ अंदर चिपका हुआ है और फ्राइड ने तुरंत उसे लात मारी। यह महसूस करते हुए कि कुछ गड़बड़ है, वह मुड़ा और सुरंग में कूद गया। भट्ठा के माध्यम से झांकते हुए फ्राइड ने एक राक्षस की आंखों को देखा। राक्षस को भगाने के लिए उसने तुरंत चाकू से उस पर वार कर दिया और इसलिए फ्राइड ने तहखाने में एक कंपकंपी वाली रात बिताई। अगले दिन वह पैरों के निशान से ढकी रेत को खोजने निकला। बस एहसास हुआ कि बीती रात राक्षसों से बचाव के लिए लाइट हाउस के बाहर कीलें लगाई गई थी। फ्राइड जल्दबाजी में लाइट हाउस कीपर को खोजने के लिए दौड़ा। सब कुछ स्पष्ट करना चाहता था, लेकिन प्रकाश स्तंभ रक्षक उदासीन है। लोगों को बचाना खुद को बचाने, जान बचाने के बराबर नहीं है। उसने जाल बनाकर बाहर अतिरिक्त रक्षा बाड़ लगाई थी। अब जबकि तैयारी पूरी हो चुकी है, हमें राक्षसों से लड़ना चाहिए। अंधेरा होने पर फ्राइड मासूमियत से खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देख रहा था। बाहर केवल एक नहीं बल्कि पूरा झुंड है। अंतिम चरण के लिए मजबूर, फ्राइड ने उन्हें मारने के लिए जल्दी से एक बंदूक उठाई। जब राक्षस दरवाजा तोड़ने वाले थे तो उसने मशाल को जाल में फेंक दिया। मूल रूप से सिर्फ राक्षसों को भगाना चाहता था, लेकिन परिणाम पूरे घर को जलाकर समाप्त कर दिया। फ्राइड को केवल लाइट हाउस कीपर के साथ रहने के लिए कहना पड़ा। अप्रत्याशित रूप से सड़क के बीच में मैं एक जलपरी से मिला। जब वह उठा तो उसने देखा कि जलपरी उसके घाव को चाट रही है। अचानक दरवाजे पर किसी ने लात मारी। जलपरी एक तरफ गुलाम की तरह थी। फ्राइड ने ठीक हुए घाव को देखा। प्रकाश स्तंभ के रक्षक का नाम ब्रूनर है। उन्होंने कहा कि द्वीप पहले कभी प्रदूषित नहीं हुआ था, तो ऊपर का प्राणी भी असामान्य रूप से विकसित हुआ। इस जलपरी को ब्रूनर ने एक दुर्घटना में बचाया था, फिर उनकी आज्ञा का पालन किया। फ्राइड को पता चला कि उनका रिश्ता इससे कहीं ज्यादा था। ब्रूनर भी नियमित रूप से अपनी वासना को संतुष्ट करने के लिए उसका उपयोग करता है। अगले कुछ दिनों में फ्राइड जलपरी के करीब आ गया। ब्रूनर कैसे स्थिर होकर इस दृश्य को देख सकता था। वह फ्राइड को लाइट हाउस की ओर ले जाता है, जहाँ डरावनी जलपरियां हैं। फ्राइड घबरा गया। पूरी तरह से अनजान के पीछे का दरवाजा बंद था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि फ्राइड बाहर कितना चिल्ला रहा था, ब्रूनर अंदर ही अंदर संगीत के टुकड़े की तरह उसका आनंद ले रहा था। इस द्वीप को केवल एक शासक रखने की अनुमति है। अगले दिन ब्रूनर ने दरवाजा खोला तो फ्राइड को जिंदा पाया। इसके बाद से इनका रिश्ता धीरे धीरे और मजबूत होता गया। वैसे भी रात में जलपरियों की सेना से निपटने में मदद करने के लिए किसी का होना आवश्यक है, जब तक कि हम ये नहीं कह सकते कि हम अपनी सतर्कता को शिथिल कर सकते हैं। अजीब बात यह है कि जलपरी ने हफ्तों में हमला नहीं किया। इस शांतिपूर्ण और उबाऊ समय में फ्राइड इस मत्स्यांगना के लिए भावनाओं को विकसित करता है, उसे एनिरिस नाम देता है। ब्रूनर रात में बेकार था और अचानक फ्राइड के साथ शतरंज खेलना चाहता था, लेकिन इसी समय जलपरी ने अचानक उसी समय हमला कर दिया। वे दोनों हैरान रह गए। दो लोग प्रकाश स्तंभ के शीर्ष पर एक पिंजरे में बंद पक्षियों की तरह हैं। यह ग्लास वास्तव में टिकाऊ है, सूरज उगने तक का सामना कर सकता है। इस समय एनेरिस हीलिंग के लिए धन्यवाद। ब्रूनर ने अस्थायी रूप से अपना जीवन बनाए रखा। उस दिन फ्राइड ने अचानक जहाज को बहुत दूर नहीं पाया। उसने जल्दी से एक सिग्नल गन निकाली, लेकिन ब्रूनर ने जमीन पर गिरा दिया। एनेरिस फ्राइड की मदद करने के लिए दौड़ता है, लेकिन ब्रूनर के अधीन रहने के वर्षों में जिसने उसका मांस और खून खाया है, अभी भी दूर नहीं किया जा सकता है। ब्रूनर ने सिग्नल गन उठाई। वह नहीं चाहता था कि कोई यहाँ के शासन को बर्बाद करे। ब्रूनर ने फिर से एनेरिस पर अपना गुस्सा ठंडा किया। फ्राइड को दोषी महसूस हुआ, इसलिए उसने अपनी नाव ली और एनेरिस को देखने के लिए उसे अनुप्राणित किया। दोनों के दिल का दर्द इस पल ने ठीक नहीं किया है। मुझे नहीं पता कि यह प्यार है या नहीं। शायद जब दुनिया से कट जाओगे तभी समझ पाओगे।
फ्राइड इनेरिस के करीब बढ़ता है और स्वामित्व वाले ग्रूनर द्वारा देखा जाता है। उसके सिर में एक योजना बनी। उस दिन दोनों पास में एक डूबी हुई नाव के पास पहुँचे। समुद्र के तल से खजाने को उबारने की तैयारी करें। फ्राइड युवा था, इसलिए उसने अपना पुराना डाइविंग सूट पहना और समुद्र के तल में गोता लगाया। वह अपने सिर से जुड़ी एक छोटी ट्यूब से सांस लेता है। शीर्ष पर मौजूद ग्रूनर कंप्रेसर को वेट सूट के अंदर हवा ले जाने के लिए घुमाता है। लेकिन खजाने के डिब्बे को ऊपर ले जाने के बाद अचानक फ्राइड पर हमला करने के लिए कुछ दिखाई दिया। फ्राइड ने जल्दी से सांस की नली को खींच लिया और ग्रूनर से खुद को ऊपर खींचने के लिए विनती की। लेकिन ग्रूनर लंबे समय से उसे मारना चाहता था। मदद के लिए संकेत देखकर बस स्थिर हो गया और उसने कुछ नहीं किया। समुद्र के तल पर तली हुई जलपरियों को उसे नुकसान पहुंचाने के इरादे से नहीं देखा। उसने अपना वेट सूट उतार दिया और नकली नजर से ग्रूनर को देखने के लिए ऊपर तैर गया। वह जानता था कि वह खतरे में है। जब वह लौटा तो उसने पाया कि यह एक विस्फोटक था। तभी फ्राइड को एहसास हुआ कि ग्रूनर इन विस्फोटकों का इस्तेमाल जलपरियों को मारने के लिए करना चाहता था। उन्होंने प्रकाश स्तंभ के चारों ओर विस्फोटक लगाए हैं, लेकिन उन्होंने जलपरियों को हफ्तों से नहीं देखा है। ग्रूनर ने इनेरिस पर अपना गुस्सा उतारा, जिसने मान लिया कि वह अपनी रिश्तेदारी को बताने गई थी। रात में उसने इनेरिस को मदद के लिए इशारा करने के लिए भी मजबूर किया, यहाँ तक कि दरवाजा भी खोल दिया। वे जलपरियों को हमले के लिए आकर्षित करने के लिए बाहर एक तेल का दीपक भी जलाते हैं। जैसा कि अपेक्षित था, जलपरियां वास्तव में आईं और बहुत जल्दी उन्होंने पूरे झुंड के साथ उस जगह को घेर लिया। फ्राइड के बाद अटारी को अनप्लग कर दिया। ग्रूनर ने निर्णायक रूप से डायनामाइट स्विच दबाया। अगले दिन प्रकाश स्तंभ के तल पर जलपरियों की लाशें थीं और उस बड़े धमाके में इनेरिस भी गायब हो गया। इसके बाद के दिनों में जलपरी का कोई पता नहीं चला। एक दिन पहले तक इनेरिस अचानक प्रकट हुई और अपनी जलपरियों को ले आई। इस बार वे इंसानों से लड़ना बंद करना चाहते हैं। लेकिन ग्रूनर यह स्वीकार नहीं कर सका कि जिस जानवर को उसने पालतू बनाया था वह उसके साथ विश्वासघात करे। नियंत्रण खोते समय उसने एक छोटी जलपरी की गोली मारकर हत्या कर दी। फ्राइड गुस्से में आ गया और उसके पास दौड़ा। संघर्ष के दौरान ग्रूनर लाइट हाउस में गिर जाता है और जलपरियों के एक स्कूल द्वारा खाया जाता है। कुछ देर बाद एक अधिकारी अपने साथ एक नया कर्मचारी लेकर आया। फ्राइड के पास अब एक झाड़ीदार दाढ़ी है, जैसा कि उसने पहले ग्रूनर की छवि देखी थी। लंबे समय तक अकेलापन वास्तव में सब कुछ कुतर सकता है। पुनर्जन्म का एक नया चक्र शुरू होता है। हम एक अकेले द्वीप पर फ्राइड की तरह हैं। हालांकि एक हलचल और समृद्ध समाज में रहते हुए आत्मा एक अकेले द्वीप पर होने जैसा है।